हमारे साथ है रोडीज फेम रघु। तो रघु से पूछते हैं, रघु आप यहाँ पर हो एक स्टार स्टडीड कैंपेन बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए या गुल पनाग के लिए? मैं यहाँ गुल पनाग जी के लिए आया हूँ क्योंकि स्टार स्टडीड बनाने के और भी तरीके हैं। अगर मुझे न्यूज़ में आना होता मैं बहुत चीज़ें कर लेता। मैं यहाँ पर आया हूँ, रणविजय की शादी है मेरी, आज मेरे सारी फैमिली जा रही है उस शादी के लिए कीनिया, मगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रचार करना है। मेरे को पैसे के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं खुद के पैसे खर्च करके आया हूँ। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे आई लव चंडीगढ़ और मुझे गुल पनाग जी पे पूरा विश्वास है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के आने का ही इंतज़ार था, हमें एक ऐसा नेता चाहिए था जो आ जाए जिस पे हमें विश्वास हो, और पूरी इंडिया खड़ी हो गई, दिल्ली हिला दिया हमने, है ना। क्या विश्वास अभी भी बना हुआ है? वो डबल हो गया मेरा विश्वास, डबल हो गया। अरविंद जी बोलेंगे, मतलब जो आदमी सिद्धांतों पे कुर्सी छोड़ दे, ऐसा नेता तो देखा ही नहीं इंडिया ने। महात्मा गांधी जी थे एक, और अब ये एक आए हैं। रघु जब बात करता था तो बात कम बीप ज़्यादा होती थी, अभी रघु ने गालियाँ देना छोड़ दिया है। कब, कैसे, क्यों हुआ? मैं सुधर गया हूँ और इसका श्रेय भी मैं अरविंद केजरीवाल जी को ही दूंगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, जो अब भी है कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल सिस्टम, नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। आप पीछे ध्यान से आपके वो, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर वो निकलता था तो कई वर्ड्स ऐसे आ जाते थे जिनसे लोगों को परेशानी है, मगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी को देखा कि इतने विनम्रता से बात करते हैं, योगेंद्र यादव जी को देखिए, मैं तो सलाम करता हूँ उन्हें, उनकी बात बिल्कुल बिल्कुल सटीक होती है और एक ऊंची आवाज़ नहीं, सोचो गालियाँ वाली तो छोड़ो, आपसे बिल्कुल ऑपोजिट। हाँ, मैं इंस्पायर हो गया उनसे। मैंने कहा यार ये एक तरीका है, ये तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी, योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी को देखने के बाद अपने आप को चेंज किया है। आप इस साल का रोडीज़ भी देखेंगे, एक भी गाली नहीं है, और ट्विटर पे भी देख लीजिए, मेरी लाइफ में अब गाली नहीं है। मैं सुधर गया हूँ आम आदमी पार्टी की वजह से। चंडीगढ़ की बात करें तो यंग वर्सेस ओल्ड की ये लड़ाई बनी हुई है। हाँ। तो यंग या एक्सपीरियंस्ड? सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, पूरे इंडिया में यंग वर्सेस ओल्ड है, सिर्फ लोगों का नहीं, विचारधारा का। यंग 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 यंग, हमेशा यंग। दुनिया में कभी भी बदलाव आया है वो यंग से ही आया है। गुल पनाग जी चंडीगढ़ की हैं जो यहाँ पर रहेंगी, दूसरी तरफ किरण खेर जी हैं जिनकी मैं काफ़ी इज्जत भी करता हूँ, मगर जब वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ मोदी जी के लिए एक सीट लेने आई हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार चंडीगढ़ इतनी अच्छी जगह है, यहाँ के लोग इतना तो डिजर्व करते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके लिए काम करे, ना कि मोदी जी के लिए। पर इतना ज़्यादा भरोसा तो अभी तक आप ज्वाइन नहीं की और लड़ाई में कूदे नहीं इस मैदान में। देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप चाहे जैसा भी समझें, मगर शरीफ मतलब कमज़ोर नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने इलेक्शन लड़ना छोड़ो, मैंने आज तक वोट नहीं किया, पहली बार वोट कर रहा हूँ मैं इस साल, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ने की सोची नहीं है, मगर अगर कोई आम आदमी जैसे अरविंद केजरीवाल जी, गुल पनाग जी अपना करियर छोड़ के, जो बहुत अच्छा चल रहा है, एक ऐसी पार्टी में ज्वाइन करते जो कह रहे हैं हम रिश्वत लेंगे तो हमें जेल में डाल देना, तब उनके लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के ना चलें, इतने कायर भी नहीं हैं हम। ऐसे कंधे से कंधा मिलाने का फ़ायदा होगा कि पार्टी में नहीं है, दूर से आए, एक शहर में आए, 2-3 दिन रहे? फ़ायदा किसका, मेरा या पार्टी का फ़ायदा? देखिए, आप वो जंग नहीं लड़ते जो आप जीत सकते हैं, जंग वो लड़ी जाती है जिसे लड़ने की ज़रूरत होती है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब शायद बीजेपी या कांग्रेस किसी को पता होगा अगर वो वोट खरीद रहे होंगे तो, जो काफ़ी आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं उन पर। मैं नहीं कहता कि मुझे पता है, मगर वही आदमी कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि इसका रिजल्ट ये आने वाला है। हमें नहीं पता, हमें पता है कि हमें आवाज़ उठानी है, हमें एक क्लीन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स साफ, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, और ये अब हमारे मतलब हम हासिल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये दिख सकता है हमें। आपको नहीं लगता कि आप एक जन सैलाब है, लेकिन जब वो सरकार बनती है तो टूट जाती है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस ने चोटी का जोर लगा दिया कि ये ना हो। अन्ना हजारे के मूवमेंट को उन्होंने फेल किया, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने चैलेंज किया कि आप में दम है तो गवर्नमेंट बना के दिखाओ, बना दिया। उसके बाद आप दोनों कांग्रेस बीजेपी साथ में मिलके पेपर फाड़ रहे हो, बिल फाड़ रहे हो, स्पीकर का माइक उखाड़ रहे हो और नारे लगा रहे हो हम 40 हम 40, कि हम लोग अभी भी साथ है, तुम क्या कर लोगे बिना नंबर के। सुनो मेरी बात, सरकार तो बनेगी और सरकार चलेगी। अभी तक अगर नहीं चली है, वो इस्तीफा देना पड़ा है, वो कांग्रेस और बीजेपी की वजह से देना पड़ा है। इमोशंस और एग्रेशन से क्या होगा? इमोशन और एग्रेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
जब तक आपके दिल में फीलिंग नहीं है इंडिया के लिए, बदलाव के लिए, आप कुछ नहीं करोगे। एग्रेशन ये नहीं है जो बीजेपी कांग्रेस करती है, अंडे मार दिए, स्याही फेंक दी, मुक्का मार दिया पीठ पे, गर्दन पे, वो एग्रेशन नहीं। एग्रेशन वो होता है कि चाहे आप, जब आप थक जाओ, जब आपको खाने का टाइम ना हो, जब आप 2 घंटे सोए हो 4 दिन में, तब वो एग्रेशन काम आता है, वो एनर्जी का काम आता है आपके बॉडी में। साल 2014 का ये जो इलेक्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ, बहुत दिलचस्प है। एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या होगा? 2014 के इलेक्शन एक ऐसा मौका है हमारे पास जो आज से पहले नहीं था। ये इलेक्शन यूथ का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो यूथ बोलेगा वही होगा। तो जो यूथ बोलेगा वही होगा, ये कहना है रघु का। तो देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में क्या होता है, इसका पता लगेगा 16 मई के बाद। कैमरामैन गुलशन के साथ निशा चौहान, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।